कि एक सीट के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहा था, कितना लोड होगा उस आरटीएस के ऊपर कि आरटीएस बैठ जाएगा। 2.5 घंटे तक आरटीएस बैठा और वो फाल नहीं हुआ, और उस 2.5 घंटे के बाद जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए वो किसी और के हक में फिर अनाउंसमेंट शुरू हुआ अचानक। और जब नताइज सामने आए तो जाहिर है कि वो नताइज के अंदर तब्दीली की गई। ये सारी सूरत हाल आवाम को भी पता है और सारी सूरत हाल सहाफ़ी हजरात भी जानते हैं। उन्होंने उस इलेक्शन को कवर किया था और सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक सीट के ऊपर इलेक्शन में आरटीएस का बैठ जाना ये ज़ाहिर है कि एक मुतनाज़ चीज़ है, एक गैर मामूली चीज़ है। कोई पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा हो और आरटीएस पे दबाव हो तो समझ में आता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर महाजिर कौमी मूवमेंट एक बार फिर हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से खुसूसन मुतालबा करती है कि अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मकसूद हैं और वाक़तन कराची में पाकिस्तान में आप फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो तमाम सियासी जमातों को बराबर से मौक़े मिलने चाहिए। ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि पहले से नताइज बनाए जा रहे हैं और बन चुके हैं। अगर इस पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज कंट्रोल रूम्स में बैठकर क़ब्ल अज़ वक्त बनाए गए तो ज़ाहिर है कि महाजिर अवाम का और पाकिस्तान की पूरी अवाम का इलेक्शन पे से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। और अगर इलेक्शन पे से एतमाद ख़त्म होता है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए कि अवाम का ये एहसास कि वो वोट के ज़रिए उन अफराद का एहतसाब कर सकते हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया, अवाम की मफादात का सौदा किया, उन अफराद का एहतसाब कर सकते हैं। लेकिन जब बार बार उनको ये एहसास दिलाया जाएगा कि तुम्हारे वोट की कोई कदर व कीमत नहीं है, नताइज कंट्रोल रूम्स में बनाए जा सकते हैं और वही नताइज फ़ाइनल होते हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप अवाम को बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि धूप में लाइन में लगकर इलेक्शन में हिस्सा लेकर वोट डालकर आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। और ये तब्दीली का अमल रोक कर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मामले को सीरियस ले, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में फ़िज़ा इस वक्त बनी हुई है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जब एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह सरकारी इदारों ने इस्तकबाल किया और वो तमाम मामलात जो किसी दफ्तर में होने चाहिए थे उनका बायोमेट्रिक तक एयरपोर्ट पर हुआ और तमाम मामलात एयरपोर्ट के ऊपर निपटाए गए, तो ये तासुर दिया जा रहा था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और अगर क़ब्ल अज़ वक्त उनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर इलेक्शन में लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि यही सूरत हाल कराची में, यही सूरत हाल सिंध के अर्बन एरियाज़ में। सिंध के अर्बन एरियाज़ के अंदर न सिर्फ ये कि इलेक्शन के नताइज का क़ब्ल अज़ वक्त ऐलान किया जा रहा है, बार बार लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है, पैगामात दिए जा रहे हैं कि फ़लाँ को इतनी सीटें और फ़लाँ को इतनी सीटें। ये सब सिलसिले बंद होने चाहिए, इसलिए कि इसका मकसद ये है कि आप इलेक्शन पे से लोगों का एतबार ख़त्म करना चाहते हैं। अवाम की जो पार्टिसिपेशन है, अवाम का जो एक एतमाद है कि वो करप्ट लोगों का, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने वाले अफराद का, इस पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वालों का या पाकिस्तान के अवाम के मफादात का सौदा करने वालों का एहतसाब कर सकते हैं इस वोट के ज़रिए, ये उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, एतमाद मजरू होगा। और फिर यही तासुर कायम होगा कि वो क़ुव्वतें जो इलेक्शन को पसंद नहीं करती वो फ़ैसले करके सर पे मुसल्लत करना चाहती हैं। पाकिस्तान के अवाम के इस एतमाद को ख़त्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मामले को सीरियसली ले। मेरी पार्टी के लोगों को बाकायदा प्राइवेट नंबर से, आप प्राइवेट नंबर ज़ाहिर एक आम आदमी यूज़ नहीं करता, प्राइवेट नंबरों से फ़ोन करके कहा जा रहा है फ़लाँ जगह चले जाओ, फ़लाँ जगह चले जाओ। ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। सियासी मामलात के अंदर हर इदारे का, हर शख्स का मुलविस होना ये कोई बेहतर अमल नहीं है, इससे नुकसान होगा। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मेरी दरख्वास्त है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सीरियसली ले और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को यकीनी बनाए। महाजिर कौमी मूवमेंट की जो सियासी सरगर्मियों पर बार बार रोक लगाई जा रही है वो ख़त्म होना चाहिए। महाजिर कौमी मूवमेंट एक बाकायदा आइन के जो तकाज़े हैं वो पूरा करके
एक रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और रजिस्टर्ड जमात होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि अगर खुदा न करे ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ होती, अगर ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ होती, तो इलेक्शन कमीशन हमें रजिस्टर्ड ही नहीं करता एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से। अगर आइन और कानून के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन की गुंजाइश थी, तो उसको आइन और कानून से हट के कोई और ताकतें ख़त्म करना चाहें कि ये लफ्ज़ महाजिर पसंद नहीं है, तो किसी की पसंद नापसंद के ऊपर हम अपने फ़ैसले तब्दील नहीं कर सकते। मैं आप सब हजरात के सामने, आप सब हजरात के ज़रिए से ये बात करना चाहता हूँ कि इस लफ्ज़ से इस कौम को, इस मुल्क को कतन 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 नुकसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन आप अवाम के वोट को, उसकी कदर व कीमत ख़त्म करके उसको खाक में मिलाकर अगर ख़ुद फ़ैसले करेंगे, तो ये अमल लसानियत से ज़्यादा नुकसानदेह इस मुल्क के लिए साबित हो सकता है। इस लसानियत से ज़ाहिर है कि मैं अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार तो ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि महाजिर कौमी मूवमेंट वो वाहिद जमात है कि जो संजीदगी के साथ इस शहर के अंदर रहने वाली तमाम कौमियतों को साथ मिलाकर इस शहर की भलाई के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए बहुत बेहतर अंदाज में काम कर सकती है। महाजिर कौमी मूवमेंट के पास वो मंसूबे हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए इस कराची के अंदर हम इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं तमाम कौमियतों को साथ लेकर, कि जो पूरे पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। इस कराची शहर के अंदर क्राइम रेट को आप सिफर कर सकते हैं। इस कराची शहर को आप एक नया शहर बस बना सकते हैं। हम रोज़ाना ये सुनते हैं कि $25 बिलियन इस मुल्क में आने वाला है। मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियल सिटी के अलावा तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली नहीं है, और इस इंडस्ट्रियल सिटी का बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंडस्ट्रियल सिटी का लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, क्या वो इस बात की किसी सनतकार को, किसी इन्वेस्टर को इजाज़त देगी कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे? आपके अपने मुकामी सनतकार और मुकामी जो सरमायाकार हैं वो यहाँ से सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं, यहाँ के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि महाजिर कौमी मूवमेंट को दीवार से लगाने की बजाय, महाजिर कौमी मूवमेंट एक आम सियासी पार्टी है, उसको भी मौक़े मिलने चाहिए। वो इस शहर के लिए काम करना चाहती है, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मुझसे मुनाफ़क़त के लिए कहा जाता है और मैं मुनाफ़क़त करने को तैयार नहीं। इसके अलावा और मेरा कोई कसूर मुझे नज़र नहीं आता। मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आपके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के मामलात में नहीं, ज़ाहिर है कि मैं सहाफ़ी हज़रात से बहुत कम मेरा इंटरेक्शन रहा है, लेकिन अगर आज कोई यहाँ आते हैं लोग और बैठकर हम उनसे बात करते हैं, और उनको ज़ाहिर है कुछ व्लॉगर्स थे, कुछ यूट्यूबर्स थे जो कामरान टिसोरी साहब ने अपने यहाँ बुलाया, वो वहाँ पर भी गए, मुत्तहिदा ने बुलाया, वो वहाँ पर भी गए। हमने कहा भाई हमारे यहाँ भी एक कप चाय पी लीजिए। वो यहाँ पर भी तशरीफ़ लाए, उनके हम एहसानमंद हैं, उनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन जब वो यहाँ आए तो जो गवर्नमेंट के लोगों ने उनके साथ रवैया रखा, वो चले हम समझ सकते हैं कि उनसे कहा गया कि भाई ये लसानी पॉलिटिक्स जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ है और आप वहाँ ना जाएं, नहीं बात करनी चाहिए। जो लोग कौमी धारी की सियासत करते हैं, उनका कौन सा अमल ऐसा है कि जिसको आप ये कहें कि वो कौमी सियासत कर रहे हैं? जब ज़रूरत पड़ती है, वो नवाज शरीफ ने भी पंजाब की पगनू लग गया दाग के नारे लगाए थे, और जब ज़रूरत पड़ती है सिंधु देश का कार्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है। महाजिर कौमी मूवमेंट मुनाफ़क़त नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से आज तक मुश्किलात को फेस करती रही है, अपने स्टांस से नहीं हटी। हमारे इलेक्शन के नताइज हमसे स्नैच किए गए सिर्फ सज़ा देने के लिए, अवाम जानते हैं। और सरकारी इदारों ने जो कुछ किया वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो लोग जो 2013 तक, यानी 2007 में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंडिया में इस मुल्क के ख़िलाफ़ जी भर के जहर अफशानी की, भारतीय हुकूमत से
मदद तक मांगी। और जो इंडिया में सफ़ीर साहब थे वो उस तकरीब से उठ के चले गए शर्मा के कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। 2007 में ये तकरीर हो रही है और जिन लोगों ने बुलाकर मेरे बारे में जो अल्फाज अदा किए वो मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि उनसे कहा गया कि तुम मुल्क दुश्मनों के यहाँ चाय पीने गए थे। आफाक अहमद का रिकॉर्ड है कि आफाक अहमद न कभी किसी मुल्क दुश्मनी में मुलविस रहा और न कभी इस मुल्क से राह फरार इख्तियार की। आफाक अहमद कोई काम पोशीदा नहीं करता। आफाक अहमद जो कुछ कहता है, जो कुछ करता है, चाहे उसके नताइज किसी को बुरे लगने की वजह से ख़राब निकलें, चाहे लोग मुझसे नाराज़ हों, चाहे वो लोग मुझसे दुश्मनी करें, मैंने कभी कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी। मेरे बारे में या मेरी पार्टी के बारे में कहा गया कि मुल्क दुश्मनों के यहाँ चाय पीने चले गए। मैं अदब से ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये बात की वो अल्ताफ़ हुसैन के वकील हुआ करते थे टीवी पर बैठकर 2007 में जब अल्ताफ़ हुसैन ने जहर अफशानी की थी। और जिन लोगों ने ये बात की वो लोग 2007 से लेकर 2005 से लेकर 2010 तक बल्दियाती इख्तियारात को एंजॉय करते रहे सिटी नाज़िम की हैसियत से। और जिन लोगों ने ये बात की, मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि वो लोग 2013 तक अल्ताफ़ हुसैन के ऐसे वफ़ादार थे कि मुल्क दुश्मनी के बावजूद उन्होंने सियासी कायदीन को टीवी पर बैठकर गालियां दी और कहा कि हमारे कायद को अगर किसी ने कुछ कहा हम गिरबान से पकड़ लेंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। तो इसका मकसद ये है कि मुल्क दुश्मनी की तो सपोर्ट आप लोग करते रहे हो। आफाक ने तो जब अल्ताफ़ हुसैन से इख्तिलाफ किया ये ज़रूर कहा कि अल्ताफ़ से मेरा ज़ाती इख्तिलाफ कोई नहीं है। मैंने कभी उसकी शख्सियत के ऊपर, ज़ात के ऊपर बात नहीं की, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि अल्ताफ़ हुसैन महाजिर पॉलिटिक्स के ऊपर वापस आएँ और पाकिस्तान के जुग्राफिए में रहकर, पाकिस्तान के अंदर रहकर, पाकिस्तान के अवाम और महाजिर अवाम के लिए हुकूक़ के उसूल के लिए पॉलिटिक्स करें। मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा। मैंने ये बात क्यों कही और ये लफ्ज़ मैंने साथ में क्यों जोड़ा कि पाकिस्तान के जुग्राफिए में रहकर महाजिर हुकूक़ के उसूल की जद्दोजहद करें। मेरा कभी कोई इंस्टांस, कभी कोई मेरा बयान, कभी कोई मेरी एक्टिविटी इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं कभी किसी के दबाव के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों में से नहीं हूँ कि मैं किसी की शक्ल देखकर या किसी के मैं दबाव में आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊं। मेरा कोई अमल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी के बाद 2013 तक अल्ताफ़ की वफ़ादारी करते रहे और वकालत करते रहे टीवी पर बैठकर, आज बच्चों की तरह वो कहते हैं मुल्क दुश्मनों के चाय पीने गए थे। अपने गिरेबानों में झांक कर शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को कि जिन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों की परवरिश की। बाकायदा अल्ताफ़ हुसैन की 2013 तक वकालत की। 2013 में आमिर माफ़ी मांग के जब गए तो उन्होंने वफ़ादारी निभाने के लिए कुछ लोगों को जूते भी मारे। सबको पता है कि तुमने जो करप्शन का पैसा है वो दो, और करप्शन के कुछ पैसे देने के बाद बाकायदा यहाँ से राह फरार इख्तियार की थी कि बाकी पैसे हम आपको जल्द अदा कर देंगे। और यहाँ से मलेशिया मैं नहीं गया था, कोई और गया था। तो कौन लोग गए थे और क्यों गए थे इस पाकिस्तान को छोड़कर? और पाकिस्तान को छोड़कर जब गए थे उस दिन तक अल्ताफ़ हुसैन के वफादार थे। किसके पास जाने के बाद आप अपने आप को मुहिब्बे वतन कह रहे हो? मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे बात नहीं करना चाहता कि मैंने गलती से ये कह दिया कि अपने आप को मुहिब्बे वतन क्यों कह रहे हो। इंसान कभी भी मुहिब्बे वतन बन सकता है, लेकिन आप किसी और को ये कहो कि फ़लाँ के यहाँ गए थे मुल्क दुश्मनों के यहाँ, ये रवैया ख़त्म होना चाहिए। वरना महाजिर कौमी मूवमेंट बहुत मोहतात पॉलिटिक्स करती रही है, कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करने की कोशिश नहीं की। उसूलों पर इख्तिलाफ मैंने ज़रूर उसका इज़हार किया, लेकिन अगर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर सहाफ़ियों से डायरेक्ट बात की जाएगी तो सारी रिकॉर्डिंग लोगों के पास मौजूद है जिसमें अल्ताफ़ की बगल में घुस घुस के तस्वीरें कौन बनवाता था, अल्ताफ़ हुसैन सर पे हाथ फेर के अपना बेटा किसको कहता था, और अल्ताफ़ हुसैन की खातिर लोगों को मारने की धमकियां टीवी पर बैठकर कौन देता था। उस वक्त क्या अल्ताफ़ हुसैन की मुल्क दुश्मन सरगर्मियां उनके इल्म में नहीं थी?
और मैं बाज़ औक़ात अज़राए तफन्नुन लोगों से कहता हूँ कि जो लोग आज वफादार बन के और ये कहते हैं हमने अल्ताफ़ के इस मिथ को तोड़ दिया, 91 और 92 में इस शहर के अंदर हुक्म की देर होती थी और इंसान को कत्ल कर दिया जाता था। उस ज़माने में कोई शख्स अल्ताफ़ की गलती को गलत कहने के लिए तैयार नहीं था। मैंने एक मरतबा चले मैं इस बात को भी जो जहन में आ रही थी मैं अभी गोशगुजार कर देता, लेकिन क्योंकि तज़हीक होगी मैं इसलिए नहीं करना चाहता। मैं नशिस्तों में, आम नशिस्तों में नहीं करता इस किस्म की बात। तो बस मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आफाक अहमद को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुहिब्बे वतन है। आफाक अहमद किसी के खौफ के मारे कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा, ये लिख लो। आफाक अहमद जो काम करता है दिल से करता है और खुलेआम करता है, छुप के नहीं करता कि किसी को बुला के ये कहा जाए कि वहाँ क्यों गए थे और वहाँ पे मुल्क दुश्मनों के यहाँ चाय पी कर आए। मुझे मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट कोई जारी करे तो भी मुझे परवाह नहीं है, और मैं कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं करता कि मैं किसी के पाँव पकड़कर हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हासिल करूं। मेरे खून के अंदर इस मुल्क से मोहब्बत है, किसी के खौफ की वजह से नहीं है। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे। दो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थीं और दोनों चीज़ें मैंने आपसे गोशगुजार की कि हमें सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, हमें बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे अगर हमें सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं मिली, और मेरे किसी फ़ैसले को फिर किसी के साथ जोड़ा ना जाए। और दूसरा, मेरे बारे में ये बातें करना मुझे दुख पहुंचाता है और मुझे इस बात पर मजबूर ना किया जाए कि फिर मैं लोगों को पुराने रिकॉर्ड निकाल कर आईना दिखाऊं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आध मजबूर कर रहा है या कहीं जाने की बात की जा रही है कि आप किसी से इत्तेहाद कर लें या कहीं से कुछ हो जाए। तो इसमें एक ऐड कर लें, आपने कहा फोन कॉल जारी है प्राइवेट नंबर से, तो आपको कोई फोन कॉल जारी है, आपको बुलाकर कहा गया कि फलानी पार्टी को चले जाएं? नहीं, मेरे बारे में तो सबको पता है। देखो, कामरान टिसोरी साहब ने एक मरतबा आप लोगों से कहा होगा कि आफाक साहब को भी, जिन लोगों ने सबको मिलाया आफाक साहब को भी वो मिला देंगे। तो मैंने कहा यार, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो तो कामरान टिसोरी मुझे जाने न जाने, लेकिन जिनकी बात कर रहे हो वो तो मुझे जानते हैं। तो मेरा ख्याल है वो मुझे फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथियों को फ़ोन किए और मेरे साथियों को कहा गया कि आप जाके शमूलियत इख्तियार कीजिए मुत्तहदा में, और दबाव डाला गया। मेरा ख्याल है कि ये सब सिलसिले बंद होने चाहिए, इसलिए कि मुत्तहदा तो खुद बिखर रही है, अब तो सिर्फ पीएसपी बची है, और थोड़े दिन के बाद तो मेरा ख्याल है कि क़यादत भी सिर्फ पीएसपी की ही होगी। नहीं, आपने जो सवाल किया था वो मिक्स हो गया, सॉरी। राफ़ी भाई, डायरेक्टली मुझे नहीं कहा गया, लेकिन मेरे लोगों के ऊपर दबाव है। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ आने वाले यानी वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स तक को कहा गया कि जी आप वहाँ क्यों गए थे। यार, कोई तरीक़ा नहीं है। मतलब इस घुटन की फ़िज़ा के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स करवाना चाहते हो? इस घुटन की फ़िज़ा के अंदर कौन सा इलेक्शन करवाना चाहते हो? इसका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। सॉरी। हुसैन साहब पे पाबंदी लगी, वजह पता है। कप्तान पे पाबंदी लगी, 9 मई हुआ था। आप पे इतनी पाबंदियां हैं, 20-25 साल हो गए ना, वो एजेंसियां अपने मौक़िफ़ से हट रही हैं ना आप अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? देखिए, मेरा मौक़िफ़ से हटना तो ज़ाहिर बनता नहीं है, इसलिए कि मैंने अल्ताफ़ साहब से जो इख्तिलाफ़ किया था वो भी इसी बुनियाद पे किया था, और मेरा उसूली इख्तिलाफ़ था। और मैं अगर हुकूमत के लोग बात करते हैं तो मैंने उनको भी समझाया है कि यार, इलाकाई शनाख्त जो है वो, उससे आप क्यों परेशान होते हो? और अगर इलाकाई शनाख्त आपको लगता है कि ये गलत है, देखिए, ये लगे कि आफाक गलत है तो समझ में आता है, ये लगे कि अल्ताफ़ गलत है समझ में आता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये महाजिर लफ्ज़ काबिल कबूल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि मुझे ये एहसास पैदा होता है कि पंजाबी का लफ्ज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है, सिंधी का लफ्ज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है, बलोची का लफ्ज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है। और अगर ये सब चीज़ें
यानी लसानियत या इलाकाई नाम बुरा है, तो मैंने कहा था कि ये 1 यूनिट आप बना दो। आपने ये 1 यूनिट ख़त्म किया मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने के बाद, आप 1 यूनिट दोबारा से बहाल कर दीजिए। आप यहाँ पे सूबे ख़त्म कर दीजिए, इलाकाई ज़बानों को जो आप मतलब खुद तरक्की दे रहे होते हैं ख़त्म कर दीजिए आप, हम भी अपनी बात करना ख़त्म कर देंगे। जी अच्छा, हमारे साहब आपने कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन वहाँ की सियासत पे वहाँ की सियासत करे तो उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन हाल ही में उन्होंने बड़ी अपने खिलाफ बातें की हैं, इस तरह हम सियासत दूसरा आपके खिलाफ बड़े इल्जाम लगाए। दूसरा अल्ताफ हुसैन की पाबंदी है, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई है, क्या लगता है आपको इजाज़त मिलती है कि इजाज़त मिलती है तो फिर कहाँ देखते हैं? देखिए, जो वजाहत ने इंटरव्यू किया था गालिबन, और वजाहत के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अल्ताफ़ साहब से गालिबन पूछा कि भाई आप जो है वो इस दहशतगर्दी में मुलविस रहें डायरेक्टली, तो ज़ाहिर है हर आदमी जो है वो अपने कंधों का बोझ कहीं और मुंतकिल कर देता है, उन्होंने हमारे ऊपर मुंतकिल कर दिया। लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट्स देना इसलिए नहीं चाहता कि जो हालात हैं और जो एक फ़िज़ा इस शहर की बनी हुई है उसमें मैं कोई कड़वाहट पैदा करना नहीं चाहता, और मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला मैं आवाम पे छोड़ देता हूँ कि जो अल्ताफ़ साहब ने इंटरव्यू दिया, वजाहत मेरे ख्याल है थे इंटरव्यू करने वाले, तो आवाम फ़ैसला करें कि मतलब अगर ये कहा जाए कि मतलब अगर बोरी बंद लाशें मेरे मेरे यानी अल्ताफ़ साहब ने कहा कि मैं कर रहा होता तो आफाक ज़िंदा कैसे, तो ये सवाल तो आवाम भी कर सकती है कि अगर आफाक कर रहा था तो वो ज़िंदा कैसे, ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि अब फ़ैसला आवाम पे छोड़ देना चाहिए कि आवाम फ़ैसला करे कि इस वक्त ये इंटरव्यू मुनासिब था या नहीं था, और मैं अगर इस पर कोई कमेंट्स देना नहीं चाहता तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब है या मुझे कमेंट्स देना चाहिए। अगर आवाम कहेगी कि बस दे दो तो दे देंगे। देखिए, जो इस शहर की फ़िज़ा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिसिंग पर्सन 6-6 साल 8-8 साल के बाद किसी के कहने पर बरामद हो गए, तो ज़ाहिर है कि लाडलों के कहने पर गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लाडलों के कहने पर जब गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं तो लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए एक ऐसी जमात जो गवर्नमेंट में रही है और आइंदा भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, तो लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी ने महाजर अवाम के लिए कभी कुछ किया नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने महाजर अवाम के जो जायज़ हुकूक़ थे उन पर भी जाली डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड बनाकर उन पर भी कब्ज़ा किया है। दादू और लाड़काना में पुलिस वाले भर्ती करके ऑन डेपुटेशन कराची भेज दिया है। तो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करके पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत करने की बजाय ऐसे अफराद को घर बैठ जाना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, मेरी राय ये है। लेकिन हो सकता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की खातिर गए हों। अफाक भाई, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की कि आपको जलसे करने की इजाज़त दी जा रही है, सियासी सरगर्मी की इजाज़त दी जा रही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही है, क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं नहीं, ज़ाहिर है कि नहीं मिल रही, लेकिन मैंने आज जो आपके सामने बात की है वो इसीलिए की है कि अगर कोई गलतफहमी है, अगर कहीं लोग ये समझ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि नहीं जी सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके इल्म में होना चाहिए कि एक मखसूस जमात को आप इलेक्शन की एक्टिविटी से रोक रहे हैं, आप जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं 6 एप्लीकेशन दे चुका हूँ और 6 की 6 एप्लीकेशन जो है वो अब तक बगैर किसी रिज़ल्ट के वापस आई हैं। तो ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है कि आप परमिशन नहीं दे रहे, तो ये मैं इल्म में लाना चाहता था, इल्म में लाया हूँ। अगर इसके बावजूद कोई नोटिस नहीं लेता और सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आती तो ज़ाहिर है कि फिर हम आगे फैसले करेंगे, इंशाल्लाह भी वक्त है हमारे पास। अच्छा देखिए, एक ये बात जो आप कह रहे हैं कि बाइकाट कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुनान का, साथियों का, दोस्तों का, मेरे पार्टी की जो लीडरशिप है उसका अभी से ये दबाव है कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती
और जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन के नताइज क़ब्ल अज़ इंतखाब बन चुके, तो फिर जाहिर है कि उस ड्रामे का हिस्सा बनने से बेहतर ये है कि हम इलेक्शन से दूर रहें और आवाम से ये दरख्वास्त करें कि अपने घरों से ना निकलें, घरों में रहें। और अगर कोई ये समझता है कि महाजर कौमी मूवमेंट अगर ये कह भी देगी तो क्या हुआ, तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि जब मुशर्रफ का रेफरेंडम था और जब हमने अपील की थी कि उस रेफरेंडम का बाइकाट करें, तो शहर में लोग निकले नहीं थे। आप इलेक्शन के नताइज को सामने रख कर महाजर कौमी मूवमेंट का वज़न अगर समझना चाहते हैं तो वो गलत फहमी है, इसलिए कि रिज़ल्ट हमेशा रोके गए, हमारे रिज़ल्ट स्नैच किए गए। अवाम में महाजर कौमी मूवमेंट का अपना एक असर है और महाजर कौमी मूवमेंट अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, हम पे दबाव है। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये ऑप्शन भी हमारे सामने, और मैंने इसीलिए कहा था कि अगर हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने जाएँ तो एक तो इस ऑप्शन को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें कोई हल्का ना ले, दूसरा हमें किसी और से नत्थी ना करें। अगर कोई और बाइकाट कर रहा है उसकी वजूहात कुछ और हैं, लेकिन अगर हमें हमारे साथ यहाँ पर कुछ होगा तो हम उस पर एहतजाज करने का हक़ रखते हैं। आपने दूसरी बात पूछी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है कहाँ? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो मैंने पहले भी कहा था कि वो अमलन ख़त्म हो चुकी, अब पीएसपी एग्जिस्ट करती है। और मेरा ख्याल है आप हफ्ते 10 दिन के बाद ये जो लोग गए हैं ये भी ज़ाहिर है कि यानी पीएसपी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इस वजह से गए। और हफ्ता 15 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ पीएसपी नज़र आएगी, मुत्तहिदा नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत अगर कहीं झलक नज़र भी आ रही है, ये मैं जानता हूँ। जो भी माजी में हुआ वो भी बन आती है, उन्होंने सब चीज़ें खत्म करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अभी रिसेंटली भी ऑफिस को बताएगा ये धमकी दी गई है कि अगर जैसे कि अकाम साहब की हमने बात कर रहे बंदी की तो तुम्हारे बच्चों उठा के मार दिए जाएंगे। अब अगर जबान बंदी इस तरह की जा रही है तो बताइए भी तो 2-2.5 महीने काम कैसे करेंगे, क्या हल होना चाहिए इसका? बताएगा बच्चों को उठा के मार देने की मजबूरी होगी। मैंने यही कहा कि देखिए बहुत घुटन है इस माहौल में, इस जबर की वजह से, और मुख्तलिफ दफातर में बैठकर जो इस शहर के मुस्तकबिल के फ़ैसले हो रहे हैं और अवाम का उसमें पार्टिसिपेशन कोई नहीं है, और अवाम को आप उन फ़ैसलों से दूर रख कर आप फ़ैसले पहले से ख़ुद कर लें, तो बहुत घुटन है। और ये घुटन की फ़िज़ा ज़ाहिर मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये घुटन की फ़िज़ा ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए। और क़त नज़र इसके कि कौन किसको पसंद है, कौन किसको ना पसंद है, एक जर्नलिस्ट अगर हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाना चाहता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाना चाहता है जिस पर पाबंदी नहीं है, तो उसको पहुँचाने दिया जाए। मतलब अगर सहाफ़ियों को इस बात पर भी पाबंद किया जाए कि फ़लाँ का पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिश नहीं होना चाहिए या उसको टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क को मतलब जमहूरियत से बहुत दूर ले जाएगी, नुकसानदेह। मैं ये समझता हूँ कि सबको मौके मिलने चाहिए। जिसका वो वक्त है कि मतलब 2 या 2.5 मारा गया इलेक्शन की मुकर्रर तारीख से पहले का दौरान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी चला रही। ऑब्वियसली आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है, बट आफ्टर दैट कितना इम्तियाजी सलूक आप क्या समझते हैं? क्या मौक़िफ़ से पीछे हटने के मुताबिक है या फिर कोई और आपके सामने ऐसा कुछ? और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी एक कंसिस्टेंसी चलती है, इसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि कमिंग इलेक्शंस में आप अपने आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए हम तो मौक़िफ़ से नहीं हटे, लेकिन अगर कोई मौक़िफ़ से हटाने के लिए कोई गैर सियासी, गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल करना चाहता है तो ज़ाहिर है कि हम एहतजाज ही कर सकते हैं। हम ज़ाहिर है कि हुकूमत से लड़ तो नहीं सकते, और ये तो हमारा हक़ है ना कि अगर हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि भाई इलेक्शन के करीब आने पर भी हमें इलेक्शन की सरगर्मियाँ अलाउ नहीं की जा रही और नताइज पहले से बना लिए गए हैं, तो ये तो मेरा हक़ है ना कि मैं अपने लोगों से, अपने वोटर से, अपने सिंपथाइज़र से, और ज़ाहिर है कि मेरा वोटर, मेरा सिंपथाइज़र ही मेरी बात सुनेगा ना। ऐसा वक्त तो नहीं है कि कल जो माजी में होता रहा है कि मैं स्ट्राइक की कॉल करूं और उसके बाद जो है वो जाके 2-4-6 जगह पर मैंने फायर की और कहा कल दुकानें बंद हो। आज वो माहौल तो नहीं है। अगर आफाक अहमद अपील करेगा तो आफाक अहमद की अपील पर अगर कोई घर से नहीं निकलेगा तो वो वही होगा जो सिंपथाइज़र होगा, जो वोटर होगा, जो वर्कर होगा। तो इस ख्वाहिश का इजहार करने का और अपील करने का मुझे हक़ होना चाहिए। कंप्लेंट
चला रही है, आपके साथ इंक्वायरी शुरू रखा मैं- जा रहा है, आपको क्या है? तो आप इस कंसिस्टेंसी के अंदर चलते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आपको बता तो दिया कि अगर मुझे सियासी सरगर्मियाँ आखिरी वक्त तक मुझे करने का मौका नहीं मिला और मुझे लगता है कि मुझे इलेक्शन के अंदर काम नहीं करने देंगे, तो मैं फिर उस इलेक्शन का हिस्सा बन के और उस इलेक्शन को लेजिटिमाइज़ क्यों करूं? मैं बताऊं कि ये इलेक्शन मुतनाज़ है और मैं अपनी आवाम से जो है वो फिर ज़ाहिर है अपील करने का हक़ रखता हूं कि घरों में रहें। और मैंने पहले भी बताया कि हमने एक रेफरेंडम के अंदर ये किया था और लोगों को उसके नताइज पता है। मलिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने स्ट्राइक कॉल की थी क्योंकि वो इश्यूज़ पर थी, क्योंकि वो पब्लिक की दिल की आवाज़ थी। तो मलिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जब मलिर डिस्ट्रिक्ट बन रहा था और मैंने कहा था कि ये लसानी बुनियादों पर बन रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, इसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक हमने जब कॉल की तो पूरा शहर बंद था। तो लोग ये ना समझें कि मखसूस एरियाज़ के अंदर ही जो है वो मेरी अपील का असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।